जमाने तालिब इल्मी में उबले अंडे चना चाट बेचकर और साइकिल स्टैंड पर काम करके गुजारा करने वाले फैसल गुज्जर आज कामयाब वकील कैसे बने, जिनकी फीस भी अब 50 लाख तक है। दुबई एयरपोर्ट्स पे मैं गया, जिन्होंने बुलाया उन्होंने आंखें फेर ली। वहाँ पे फुटपाथ पे सोया पूरा महीना। वालिद साहब की बातें भी सुनी कि जब मैं बुक्स लेके आया था LLB की, बेटा तुम ये किताबों को जला दो, सिर्फ कमाई करो। आज वालिद साहब मुझे कहते हैं कि तू मेरा बड़ा होनहार बेटा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। हर कामयाबी के पीछे अनथक मेहनत और एक ख्वाब होता है, और इस ख्वाब की तकमील के लिए अनथक मेहनत करनी होती है और जस्तजू करनी होती है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है चौधरी फैसल जट। लेकिन ये एडवोकेट बने उससे पहले ये आलू चने की रेडी भी लगाते रहे थे। बचपन में इन्होंने उबले वंडे भी बेचे हैं, डिश वॉशिंग भी की है, और यहाँ तक कि साइकिल स्टैंड पर भी इन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद कामयाबी और कामरानी इनका मुकद्दर बनी। इन्होंने ये मेहनत कैसे की? एक उबले हुए अंडे बेचने वाला बच्चा आज लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट कैसे बन गया और कामयाबी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, इनकी कहानी और इनकी मेहनत ख़ास तौर पर इन्हीं से जानते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब, वैसे तो अब आपको देख के आपका रहन सहन, आपकी गाड़ी और बाकी चीज़ देख के लगता नहीं है कि कभी आपने उबले हुए अंडे बेचे होंगे, साइकिल स्टैंड पे काम किया। आपने बात की, हमने मान लिया, लेकिन ये सफ़र शुरू कैसे हुआ था और यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये सफ़र शुरू हुआ था जब मैं बिल्कुल छोटा सा था। मुश्किल वक्त उस वक्त जब मेरी इम्तहान शुरू हुआ, जब हम किराए के घर में रहते थे वहाँ पे, तो मालिक मकान आके दरवाज़ा नॉक किया और उन्होंने कहा जी आप हमें किराया दें वरना सामान उठाएं। तो बड़ी उस वक्त मुझे तकलीफ़ हुई। मैं छोटा था बहन भाइयों में से। उस वक्त फिर मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं भी मेहनत करूँगा। मेरी वालदा ने कहा तुम तो बहुत छोटे हो, तो क्या करोगे? मैंने कहा जी ये बाहर लड़का जा रहा है गर्म अंडे बेच रहा है, मैं भी बेचूँगा। तो मेरी वालदा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो क्या कहेंगे? तो मैंने कहा वो हमें पैसे तो नहीं देते, जब किराएदार मालिक मकान पैसे लेने आता है तो हमें वो तो कोई भी नहीं पैसे देता। फिर मेरी वालदा ने मुझे उस वक्त अंडे दिए। उस वक्त 50 अंडे मुझे उबाल के दिए और मैंने वो अंडे बेचे उस रात, और मैं बड़ा खुश था उस रात। 50 अंडों से कहानी शुरू हुई और आज आप एक कामयाब वकील है। इस सफ़र में पढ़ाई का अमल, बाकी सारे अखराजात वो कैसे किए फिर आपने? एक्चुअली जब मैं 8वीं क्लास में था तो 8वीं क्लास में मेरी वालदा ने मुझे पढ़ाई से हटा दिया था, क्योंकि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। तो कंप्लेंट्स बड़ी आती थी। मेरी वालदा अभी दुनिया में नहीं है, 2006 में उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से। तो जब मुझे उन्होंने 8वीं क्लास में ज़िला कचहरी साइकिल स्टैंड पे डाला, ये आज भी ज़िला कचहरी पे वही ठेकेदार है। वो आज भी मुझे उठ के सलाम करता है और सैल्यूट करता है, मुझे गले मिलता है कि यार तुम यहाँ से गए और तुम एक कामयाब वकील बन गए हो। मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है बड़ी आसानी से नहीं मिलती, एक बहुत मेहनत होती है, एक तवील अरसा होता है, मेहनत दरकार होती है। फिर जब मैंने साइकिल स्टैंड पे काम किया, उस वक्त मैं 8वीं क्लास में था, मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैंने वकीलों को देखता हूँ कि ये वकील हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी ये बनना चाहता हूँ। मेरी वालदा ने कहा कि हम तुम्हारी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ? वालदा ने कहा खुद ही पढ़ना है तो पढ़ो। मैंने फिर उस वक्त 2000 की बात है, मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। मेरे 850 में से 580 नंबर थे। तो फिर मेरे घर वाले हैरान हो गए। फिर मेरी वालदा ने मुझे ये कहा कि अब तुमने पढ़ाई नहीं छोड़नी, दुनिया के जो मर्ज़ी करो, हमें तुम कमाई भी ला के दो और पढ़ाई नहीं छोड़नी। फिर उस वक्त से मैं जोड़ तोड़ करता रहा और वो वालदा की सपोर्ट रही। साथ वेटर की जॉब की। फिर उसके अलावा और भी कई दोस्त हैं, कई फील्ड्स में गया। दुबई एयरपोर्ट्स पे मैं गया। दुबई में जब जॉब की, वहाँ पे फुटपाथ पे सोया पूरा महीना। दोस्तों ने बुलाया, जिन्होंने बुलाया उन्होंने आंखें फेर ली। फिर मैं वहाँ पे जब देखा अब क्या करना है, फिर मुझे वहाँ पे डिश वॉशिंग की जॉब मिली। दोस्तों ने आंखें फेरी, अब वो सलाम करते हैं? अब वो मेरी वैसे ही नज़रों से ओझल है, सामने नहीं आते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पे लेकिन सामने नहीं आते हैं। तो फिर जब मैंने वहाँ पे एक महीना फुटपाथ पे सोया, उसके बाद फिर मुझे जॉब मिल गई, वीज़ा ख़त्म हो रहा था। फिर वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे फ़ैशन शो होता है हर साल, 2009 में एक फ़ैशन शो हुआ मिस्टर एमिरेट्स का, मिस्टर EKFC। तो वो पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने फर्स्ट रनर अप हुआ। 6500 लोगों में से इंडियंस को भी पीछे छोड़ा और दूसरे मुल्कों को भी पीछे छोड़ा। जट साहब, वैसे मेहनत तो हर कोई करता है और हर कामयाबी के पीछे मेहनत की एक कहानी होती है। कुछ लोग छुपा भी जाते हैं, आप छुपा नहीं रहे, फ़ख्र से बता रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मुझे सबक जो मेरी वालदा ने दिया था ना, वो कहा था कि बेटा अपनी औकात नहीं कभी भूलनी, अपनी जो बैकग्राउंड है कभी नहीं भूलना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से बताता हूँ, मैंने बच्चों को टीचिंग भी की है, पढ़ाता भी हूँ। मेरे इस टाइम जो जूनियर्स हैं, तकरीबन 22 के करीब मेरे जूनियर्स हैं जो लड़कियाँ और लड़के मुझसे वकालत सीख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको फ़ख्र से बताता हूँ और ये मेरा फ़ख्र है और ये मेरा मान है। मैं क्यों छुपाऊँ? कहते हैं कि जो लोग अपना बैकग्राउंड छुपाते हैं वो तारीख़ के पन्नों में उनका नाम नहीं लिखा जाता। लोग तो टॉन्ट करते होंगे, कभी गुस्से में ये भी कहते होंगे कि तुम तो ये करते थे, माजी याद करवाते हैं लोग?
एक्चुअली मेरा सफ़र ऐसा गुजरा है कि मेरे अपने ही मेरे मुखालिफ रहे हैं शुरू से। एक तो छोटा था, लाडला था, वालिदा का बड़ा लाडला था। जिस दिन वालिदा की डेथ हुई 2006 में, उसके बाद बहन भाइयों ने भी मुंह फेर लिए और वालिद साहब भी उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे थे। आर्मी से रिटायर्ड है लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो मैंने अकेले ही ये सफ़र किया है। इवन कि मैं एक दफ़ा, मुझे ये भी याद है कि जब मैं बुक्स लेके आया था LLB की, और उस वक्त मैं साथ साथ गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था एज ए अकाउंटेंट, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप बेटा तुम ये किताबों को जला दो, सिर्फ कमाई करो। तो मैंने कहा था नहीं अब्बा जी, मैंने ये करना है। किताबें नहीं चलाई आप? मैंने किताबें नहीं जलाई और वालिद साहब की बातें भी सुनी, और आज वालिद साहब मुझे कहते हैं कि तू मेरा बड़ा होनहार बेटा है। ये प्रेशर, एक सोशल प्रेशर होता है, घर का भी प्रेशर था, तो इस सब को कैसे बर्दाश्त किया आपने? क्या आपको यकीन था या आपको लगता था कि पढ़ के, पैसे जोड़ के, फीसें भर के आप एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बन जाएंगे? मुझे शुरू से ही यकीन था। मेरी वालदा की तरबियत थी। मेरी वालदा ने हमें ये एक सबक दिया था कि बेटा ये एक ऐसी दौलत है इल्म कि जिसको तुम खर्चोगे ना और ये बढ़ेगी। और फिर एक और बात पंजाबी की मेरी वालदा झांकी थी, उन्होंने मुझे पंजाबी में कही थी, मैं पंजाबी में कहूँगा। मेरी वालदा ने कहा जे पुत्र तेरे एक धक्के नाल को बस ते चढ़दा है ना, तो उन्होंने धक्का ला दें, ए जिंदगी की कामयाबी की कुंजी है तेरी। तो अल्लाह का फजल है, आज भी शुरू से लेकर अब तक मैंने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, होम ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया भी है, तालीम भी दिया, और मैंने कभी पैसों का लालच नहीं किया। आज इतने सालों बाद मैं इस एज में, जिस एज में मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे एक केस की फ़ीस 3 लाख से शुरू होती है और 50 लाख तक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो 20-25 साल तक वकील बैठ के जो मेहनत करते हैं, अभी भी उन्होंने कभी 2 लाख इकट्ठे भी नहीं देखा होगा। और मैं ये गरूर नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूँ कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। जब आप अपनी सोच बना लेते हैं, आप ये सोच लेते हैं कि मैंने यहाँ पहुँचना है, जब तक आप ख्वाब नहीं देखते उसकी ताबीर करने में सफ़र कैसे तय करेंगे? ये वकालत का शुरू से शौक था या बाद में आपने सोचा कि चलें कामयाब होना तो ये एक अच्छी फील्ड है, आ जाते हैं? जब मैं ज़िला कचहरी में काम पे गया, मुझे डाला गया, वहाँ पे टोकन लगाता था, वकील साहब मुझे चाबियाँ फेंकते थे, कहते यार अब मोटरसाइकिल बाहर निकालो। तो फिर मुझे अंदर से कोई चीज़ पिंच करती थी कि दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू। तो फिर मैंने सोचा मैं पढ़ूंगा, मैं बनूंगा। उससे पहले मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता था। तो जब मैं कचहरी में गया तो फिर वहाँ मुझे पता चला, मुझे फिर इंस्पायरेशन मिली, तो मैं वकील बन गया। और मुझे ख्वाहिश थी, मैंने 2006 में ग्रेजुएशन की थी, और जब एडमिशन लिया 2013 में, क्योंकि मेरे पास वकालत की फ़ीस नहीं थी और मेरे पास अखराजात नहीं थे। अब तो आप कामयाब हो गए, अब आप भी क्या उसी तरह से चाबियाँ फेंकते हैं? नहीं, मेरे तकरीबन 22 स्टूडेंट्स हैं और मेरे सोशल मीडिया पे तकरीबन को 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और सभी मुझसे लव करते हैं, प्यार करते हैं। उनमें लड़कियां लड़के भी हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। आज तक मेरे जो ऑफिस में लड़के काम करते हैं या ऑफिस बॉय भी हैं, तो हम साथ बैठ के खाना खाते हैं। कभी तकब्बुर नहीं आया? कभी तकब्बुर नहीं आया, और अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ का। माशरे से बदला लेने का कभी नहीं सोचा जो धक्कम पेल आपके साथ हुई? नहीं, कभी बदला लेने का नहीं सोचा। मुझे पता है, मैं ये समझता हूँ कि जो रुकावटें रास्ते में आती हैं, कामयाब वही होता है जो रुकावटों को चीरता हुआ, बर्दाश्त करता हुआ आगे बढ़ता है। सबसे मुश्किल लम्हात कौन से थे जब आप भी टूट से गए हों कि बस अब मेरा मुकद्दर यही है, मैं नहीं बढ़ सकता आगे? ये सोच कभी मेरे जहन में नहीं आई। ये क्या मुकाबले की दौड़ है रिश्तेदारों से या क्या? क्योंकि आपकी बातों से लोग तो ये भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हो सकता है जट साहब कोई मुकाबला लगा रहे हैं शरीकों से, रिश्तेदारों से। देखें, मैं समझता हूँ मेरा उनसे मुकाबला ही नहीं है, कि वो मेरा लेवल ही नहीं है कि मैं उनसे मुकाबला करूं। क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स में भी काम किया, अभी खान साहब की PTI के साथ मैं मीडिया सेक्रेटरी भी हूं पंजाब का इंसाफ लॉयर फोरम का, और मैंने बड़ी मेहनत की है। मैं अपने मुंह से नहीं, ये तो लोग बताएंगे आपको कि जो मैं बता रहा हूं आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जब वालदा चली गई ना, तो वालदा के बहन भाई भी आंखें फेर गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिश्तेदारों या अजीज़ो अकारिब या वो शरीक लोग जो आपको टॉन्ट करते हैं, उनकी बातों पे कान नहीं धरना चाहिए, कामयाबी के सफ़र में बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखने वालों के लिए मैसेज ठीक है? देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि अगर आपको कोई टॉन्ट करता है तो आप उसको गुजर जाएं, क्योंकि एक वो बात है ना कि काफिले तो गुजर जाते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। खामोशी से गुजर। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने सारा वक्त देखा, इसमें फीसों का भरना, फाइनेंशियल क्राइसिस और उसमें पढ़ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये कैसे मैनेज किया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरी किस्मत ये रही है, और मैं ये देखा है कि जैसे ही मैं पढ़ता था, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में भी था, तो मैं दाखिला लिया, मुझे लोग बड़े अच्छे मिले जो मेरे ऊपर काम, जिनके अंडर मैं काम कर रहा था ना, मुझे सपोर्ट कर देते थे कि यार तेरे एग्जाम है, चल तू बैठ के तैयारी कर ले, चल ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे मिल जाती थी। फिर रह गई फ़ीस की बात। फ़ीस मैंने जो BA तक थी वो तो बड़ी कर ली मैंने, लेकिन LLB की फ़ीस ज़्यादा थी लॉ की। उसमें ये हुआ, मेरी स्टूडेंट थी जिनको मैं होम ट्यूशन में पढ़ाता था, तो वो पढ़ती थी, तो मैंने जब जिक्र किया कि मैंने एडमिशन लेना है LLB में, तो उन्होंने मुझे अगले दिन अपनी वालदा से डिस्कस करके मुझे अपनी बालियाँ दी, और वो मैंने बालियाँ बेच के मैंने अपना दाखिला फर्स्ट ईयर का करवाया, और आज वो मेरी बीवी हैं।
और पार्ट 2 में इस तरह हुआ कि फिर भी हालात उस तरह थे। मेरे दोस्त हैं, चौधरी उमर उनका नाम लेना चाहूँगा, चौधरी उमर है, मुबशर हुसैन है, बिलाल अवान है, ये सारे अच्छी सीटों पे थे। तो मेरी सेकंड ईयर की फ़ीस जब मैं आया तो मैंने बैग देखा तो मेरी फ़ीस जमा थी। तो मुझे अल्लाह ने इस तरह के लोग दिए कि मैं ये नेमते हैं। हज़रत अली का कौल है ना कि जिसके मुखलिस दोस्त हैं वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मुखलिस दोस्त हैं जिन्होंने सफ़र में साथ दिया, सफ़र में साथ दिया, खुशी के आंसू भी निकले होंगे। बहुत निकले हैं। जब मैं दुबई में था, मैंने जब वो फ़ैशन शो विन किया, मेरी वालदा नहीं थी और मेरे दोस्त भी नहीं थे वहाँ पे, तो वहाँ पे रोया था मैं, जी भर के रोया था स्टेज पे खड़ा होके, जब पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। वो मैगज़ीन भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस वक्त रोया, और अक्सर तन्हाई में जब दुबई था तो रोना आता ही है। अभी भी जब कामयाबियाँ ली, मैंने पहली गाड़ी ली तो तब भी रोया कि वालदा साथ नहीं बैठी हुई, दुनिया में नहीं है। फिर वो बहन भाई जो आंखें फेर जाते हैं वो भी साथ नहीं है। तो सफ़र बड़ा मुश्किल था, लेकिन अकेले काटा सफ़र। अकेले काटा। कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अगर कामयाबी हासिल करनी है ना। मेरे जो एक्सपीरियंस है, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, या अपनों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, या किसी न किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। आज दाएं बाएं स्टेटस को लोग हैं वो आपको कहते तो होंगे आप अब स्टेटस आ गए हैं, अब अमीर हो गए हैं, तो अभी छोड़ें गरीबी की बातें, माजी की बातें, तो उनको क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही दोस्त कहते हैं मुझे। कई दोस्तों ने कहा कि यार तुम अब हाई कोर्ट के एक पायदार पाए के वकील हो, तुमने बड़े अच्छे अच्छे केसेस पकड़े हैं। अभी भी शाहनवाज़ का केस ही मेरे पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दिन में 30 से 35 केस होते हैं कोर्ट्स में। तो मुझे दोस्तों ने कहा यार ये ना करो। मैंने उनको ये जवाब दिया कि भाई कामयाब इंसान वो है जो अपनी औकात नहीं भूलता, जो अपना माजी नहीं भूलता। जो लोग अपने माजी भूल जाते हैं ना, वो असल शक्ल उनकी कभी ज़िंदगी में नहीं आती और वो कामयाब भी नहीं होते। आप अपना माजी कभी भूल नहीं सकते या भूलना चाहते नहीं? मैं अपना माजी भूल नहीं सकता और भूलना भी नहीं चाहता। जी, बहुत शुक्रिया। ये फैसल जट एक बहुत ही कमाल की मोटिवेशन स्टोरी, किस तरह से इन्होंने तलखियों के साथ अपने सफ़र को तय किया और आज माशाल्लाह एक अच्छे पाए के ये वकील हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।